Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that draw the diagram of a microsporangium. Label its wall layers. Write briefly on the role of endothecium. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये बेसिकली क्या है? कनेक्टिव है। क्या है आपका? कनेक्टिव है। बाहर वाला जो आपका लेयर है वो आपका एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एपिडर्मिस कहलाता है। फिर ये वाला जो आपका लेयर है वो आपका एंडोथेशियम है। क्या हो गया बच्चों? एंडोथेशियम है। बीच वाला ये जो आपका लेयर है ये आपका क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये वाला लेयर आपका क्या है बच्चों? स्पोरोजेनस टिश्यू है। फिर ये वाला जो आपका लेयर है वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है? उसको आप टैपेटम कहलाते हो। क्या बोलते हो उसको आप? टैपेटम, जो आपका न्यूट्रिटिव लेयर है। फिर ये वाला जो आपका लेयर है वो आपका मिडिल लेयर होता है। क्या है आपका? मिडिल लेयर है ना बच्चों? अब माइक्रोस्पोरेंजियम का एक पार्ट लेके हमने उसको अच्छा करके बड़ा करके देखा। हमने क्या देखा कि बाहर, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस। क्या प्रेजेंट है सबसे बाहर? एपिडर्मिस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद एंडोथेशियम प्रेजेंट है। उसके बाद ही हमारे पास एंडोथेशियम आ गया। फिर ये वाले जो लेयर्स आते हैं वो हमारे मिडिल लेयर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उनको? मिडिल लेयर्स। फिर ये वाले जो लेयर्स है वो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। वो क्या है? हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना बच्चों? ठीक से देखो। और फिर ये वाला जो आपका लेयर है वो आपका क्या कहलाता है? उसको आप टैपेटम कहते हो। क्या बोलते हो उसको? आप टैपेटम बोलते हो, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान से देखो। क्या चीज देखना है? हमने यहाँ पे क्या बात किया? हमने यहाँ पे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर, डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर देखा। और हमने क्या किया? सारे जो वॉल लेयर्स है उनको लेबल किया। सारे जो वॉल लेयर्स है उनको लेबल करने के टाइम पे हमने क्या देखा? सबसे बाहरी लेयर हमारे एपिडर्मिस, फिर हमारे एंडोथेशियम, फिर हमारे मिडिल लेयर्स, फिर हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोजेनेसिस होकर माइक्रोस्पोर बनता है और जो डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाता है। फिर हमारा लेयर आता है टैपेटम। हमारे पास ये जो लेयर्स है, मान लो हमारे पास ये जो लेयर्स है, हमारे एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर्स, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल लेयर्स होते हैं ये। लेकिन हमारे पास ये जो टैपेटम होते हैं वो न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रिटिव, मतलब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पोरोजेनस टिश्यू को। स्पोरोजेनस टिश्यू के पास क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो एक टाइप का मियोसाइट है, जो स्पोरोजेनेसिस में पार्ट लेके माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्ट लेके माइक्रोस्पोर बनाएगा, और माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। और माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा बच्चों? पोलन बना देगा। क्या बना देगा? पोलन बता देगा, है ना? अब देखो ब्रीफली हम किसके रोल के ऊपर बात करने वाले हैं? हम एंडोथेशियम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आपका जो पूरा चीज है वो आपको क्लियर करवा देगा। एंडोथेशियम के ऊपर क्या क्या बात करेंगे? देखो बच्चों, एंडोथेशियम क्या होता है? वो बेसिकली क्या करते हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन किस चीज का? प्रोटेक्शन टू द पोलन, टू द पोलन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये बेसिकली पोलन का क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? हमारे एंडोथेशियम। दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो एक्ट करते हैं, है ना बच्चों? when pollen grain matures, when pollen grain mature, endothecium dehiscence or rupture. when pollen grains when pollen grain mature, जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मैच्योर, तब एंडोथेशियम का क्या होता है बच्चों? एंडोथेशियम का रप्चर हो जाता है। एंडोथेशियम विल रप्चर, एंडोथेशियम का जब रप्चर होगा बच्चों तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तब हम क्या देख पाएंगे बच्चों? जब एंडोथेशियम का रप्चर हो जाएगा उस टाइम पे हमें डेहिसेंस ऑफ, डेही सेंस ऑफ पोलन हम देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? डेहिसेंस ऑफ पोलन देख पाएंगे। तो बच्चों हमने किस चीज के ऊपर बात किया? हमने बात किया कि रोल ऑफ एंडोथेशियम क्या है। रोल ऑफ एंडोथेशियम ये है कि एंडोथेशियम क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पोलन की डेवलपमेंट के टाइम पे, है ना बच्चों? और क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो काम करता है। और क्या करता है? जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तब एंडोथेशियम रप्चर करके क्या करता है? डेहिशंस ऑफ पोलन और डेहिशंस ऑफ एंथर आप जिसको बोलते हो वो करवाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे डायग्राम के जरिए से माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा और हमने उसके सारे जो वॉल लेयर्स है उसको अच्छे से हमने नोट डाउन किया। सारे वॉल लेयर्स में कौन प्रोटेक्टिव लेयर है, कौन न्यूट्रिटिव लेयर है, वो भी हमने देखा।
माइक्रोस्पोरोजिनस जो माइक्रोस्पोरोजिनस जो टिश्यू है जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका क्या फंक्शन है हमने वो भी देखा। हमने ब्रीफली एंडोथेशियम का रोल भी डिस्कस कर लिया और एंडोथेशियम क्या होता है कहाँ पे होता है वो भी हमने देख लिया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।